दोस्तों, यदि आपको आपकी लाइफ के ना 99% प्रॉब्लम को ना दूर करना है, अपने आप से एक ये क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द लाइफ। आज के इस दोस्तों सोशल मीडिया के एरा में खास करके इस टाइप के क्वेश्चन को अपने आप से पूछना, स्टिक टू द क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि 99% लोग दोस्तों आज के टाइम पे ना अपने आप से तो कुछ बात ही नहीं करते। ये क्यों ज़रूरी है अपने आप से बात करना? व्हाट डू यू वांट? अब आपकी लाइफ में चाहते क्या हो? क्योंकि दोस्तों डिसीजन ना यहाँ पे लेने में बहुत बार क्या होता है कि 99% लोग तो वैसे भी टाइम नहीं देते, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लियरिटी। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दी योर लाइफ? क्योंकि फिर आपको हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल काम करना पड़े, उस डायरेक्शन में जाना पड़े, 6 8 10 घंटा मेहनत करनी पड़े। अब यदि दोस्तों सवाल यहाँ पे लाइफ का है, सवाल हमारे टाइम का है, तो एब्सोल्युटली अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? ये क्वेश्चन का ना आपको आंसर हो सकता है कि क्लियर हो अभी, या फिर यदि आपको क्लियर नहीं है ना तो हो जाएगा क्लियर। थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को जानिए, अपने सोशल मीडिया की हिस्ट्री को देखिए, यूट्यूब में आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आपकी कैसा यहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, आपका कैसा नेचुरल बिहेवियर है, उस हिसाब से ना आप फिर काम चूज कर सकते हो। तो एब्सोल्युटली क्लियर रहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। और ये क्वेश्चन का है ना दोस्तों आंसर यहाँ पे बहुत बार सिंपल होते हैं बहुत सारे पर्सन के लिए, बहुत सारे पर्सन के लिए सिंपल नहीं भी होते। हमें यह लगता है कि इस टाइप की एक्सरसाइज तो बिगिनर ही करते होंगे, या फिर मिलियनर मल्टी मिलियनर लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं करते होंगे। ऐसी बात नहीं है। इन रियलिटी दोस्तों क्या है कि जो भी लोग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, वो बस इसी सब थॉट प्रोसेस, माइंड सेट और एक्सरसाइज से। वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटी टेस्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, अपने लिए कौन सा बिजनेस बना हुआ है, हमारा कैसा नेचर है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी टेस्ट कराते रहते हैं, फिर उनके बेसिस पे वो बिजनेस भी चूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस ना यहाँ पे इन्वेस्टर है अभी के टाइम पे, मोहनीश पाबरॉय ऐसा नाम है, मोहनीश पाबरॉय ऐसा नाम है, एग्जैक्ट प्रोनाउंस डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया मोहनीश पाबरॉय, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। मोहनीश पाबरॉय जो अभी यूएस में रह रहे हैं लेकिन है इंडियन ओरिजिन के। उन्होंने स्टार्टिंग में एक बिजनेस बनाया था, $5 to 6 मिलियन का रेवेन्यू कर रहा था, तो 40-50 करोड़ की कमाई भी कर रहे थे, लेकिन वो बहुत सारे लोगों से बना हुआ बिजनेस था, टीम वाला बिजनेस था। तो मोहनीश पाबरॉय ने ना एक बार एक पर्सनालिटी टेस्ट ली कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस बना हुआ है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। तो उन्होंने जब वो टेस्ट दिया, जब उन्होंने वो पर्सनालिटी टेस्ट को कंप्लीट किया, जब रिजल्ट निकल के आया ना, तो रिजल्ट ऐसा निकल के आया कि मोहनीश पाबरॉय के लिए सोलो प्लेयर कॉम्पिटिटिव गेम यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी है सोलो प्लेयर कॉम्पिटिटिव। अब तभी के टाइम पे ना मोहनीश पाबरॉय को ये समझ नहीं आया कि ये मेरी कैसी पर्सनालिटी है, सोलो प्रीनियर कॉम्पिटिटिव। लेकिन आज दोस्तों मोहनीश पाबरॉय ना वन ऑफ दी ग्रेट इन्वेस्टर है, जिन्होंने इन्वेस्टिंग से एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है। hundreds of millions of डॉलर से लेके इवन $1 बिलियन तक जाना दोस्तों इन्वेस्टिंग से। तो समझिए आज मोहनीश पाबरॉय अपने रिसर्च के बेसिस पे अकेले काम करते हैं, आज उनके पास टीम भी नहीं है, और इन्वेस्टिंग से उन्होंने बहुत पैसा बनाया हुआ है। और इन्वेस्टिंग इज नॉट ईजी गेम। इन्वेस्टिंग दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दोस्तों यहाँ पे गेम है। इन्वेस्टिंग से पैसा बनाना वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फील्ड में से एक है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं। तो ये सोलोप्रेन्योर कॉम्पिटिटिव यहाँ पे उनका नेचर था, जो पर्सनालिटी टेस्ट में निकल के आया था। उनके बेसिस पे जब उन्होंने वो काम किया तब उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिला, उन्होंने अपना कंप्लीट एम्पायर बनाया। और आज वो बहुत सारा चैरिटी का वर्क कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे जो गांव के बच्चे हैं उन्हें आईआईटी में भेजने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, टाइम लीजिए। सबसे ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट जो चीज़ है ना आज के टाइम पे वो है क्लियरिटी।
क्लियरिटी इतनी इजीली नहीं मिल जाएगी। बहुत बार आपका बहुत सारे दिन निकल जाएंगे, बहुत सारे मंथ निकल जाएंगे, लेकिन एक बार दोस्तों आपको क्लियरिटी मिल गई ना, देन यू विल बी हैप्पी, देन यू विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द इनर। बाहर से शायद पेन हो सकता है, बाहर से शायद सफ़र आप कर सकते हो, एब्सोल्युटली डिसिप्लिन रख रहे हो किसी भी काम में तो पेन होगा, अंदर से जो होता है ना एक सेटिस्फेक्शन वो आएगा, क्योंकि आपके पास क्लियरिटी है। जो 99% लोगों के पास क्लियरिटी नहीं है। तो क्लियरिटी कैसे आएगी? अपने आप से जेन्युइनली क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। डिकोड कीजिए, 1 दिन 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए, फिर आगे आगे रास्ते निकलते जाएंगे। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करते हो ना अपने आप से कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, तब आपको पता ये चलता है कि मुझे क्या क्या नहीं करना है। जब आपको एक बार क्लियर है कि यार मुझे ये तो नहीं ही करना है, इतनी इतनी चीज़ें तो मैं नहीं ही करना चाहता हूँ, तो आपको पहले तो सीधा दोस्तों एक रिजल्ट मिल गया कि आपको क्या नहीं करना है। तो आपको क्लियरली पता चल गया ना कि मुझे ये काम तो नहीं करने हैं, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप का प्रोफेशन, इस टाइप का मैं अपना डेली रूटीन लाइफ शेड्यूल नहीं चाहता हूँ। इसमें ना एक और गलती होती है, खास करके जो यंगस्टर है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोगों के ना आउटकम को देख के, लेकिन वो प्रोसेस नहीं देख पाते। आपको ना किसी भी पर्सन के आउटकम से एक्साइटेड नहीं होना है, किसी भी पर्सन के प्रोसेस से एक्साइटेड होना है। आप जिस किसी भी पर्सन की जो भी दोस्तों अचीवमेंट देख रहे हो, अचीवमेंट पाने के लिए बंदे की जो लाइफस्टाइल है या फिर प्रोसेस है, क्या आप रेडी हो वो लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, या फिर क्या आप रेडी हो वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? यदि जेन्युइनली आंसर नो है तो वो काम आपके लिए नहीं है। अदरवाइज क्या है कि दोस्तों हमें जो चीज़ सफ़र करती है ना लाइफ में, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो है हमारे डिज़ायर। क्योंकि डिज़ायर जो है ना वो तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा डिज़ायर उतना ज़्यादा हम सफ़र करेंगे। जितनी ज़्यादा डिज़ायर होगी हमारे अंदर, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर सफ़र होगा कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतनी चीज़ें, ये वो। जितने भी सफल लोग देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हम देख रहे हैं, किसी के पास पावर देख रहे हैं, किसी के पास और टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा डिज़ायर उतना ज़्यादा सफ़र। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों आंसर क्या है? क्लियरली अपने आप से ये पूछना, व्हाट डू यू वांट। मेरे लिए ये क्लियर है, नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरे लिए पीस, नंबर 2 मेरे लिए प्रायोरिटी है फ्रीडम ऑफ द टाइम, नंबर 3 मेरे लिए प्रायोरिटी है फ्रीडम ऑफ द मनी, फ्रीडम ऑफ द लोकेशन। ये मुझे क्लियरली पता है। मुझे नहीं चाहिए पावर। अब बहुत सारे लोगों को लगा कि मुझे इतना यदि क्लियरली पता है कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे, ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, माई नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ द पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड आता है जब आपके पास टाइम फ्रीडम हो, जब आपके पास लोकेशन फ्रीडम हो। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो ये प्रायोरिटी है पीस ऑफ माइंड, वहाँ पे टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए, वहाँ पे लोकेशन फ्रीडम मुझे चाहिए, तो मेरे उस टाइप के काम है, उस टाइप के बिजनेस है, उस टाइप का मेरा फ्रेंड सर्कल कह लो, कुछ भी कह लो। अब मेरी जो डिज़ायर है ना, वहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो है पावर। मेरी डिज़ायर में मैंने पावर को क्विट किया, मुझे पावर नहीं चाहिए। क्योंकि यदि मैं डिज़ायर ये लेके बैठा हूँ कि मुझे पावर भी चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि पावर आपको वैसे ही नहीं मिल सकता है। पावर के लिए सबसे पहला आपका पीस ऑफ माइंड हर्ट होगा। अब यदि दोस्तों आप किसी शहर के एमएलए हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो आपके पास पावर होता है, लेकिन आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, आपके पास फ्रीडम ऑफ द टाइम नहीं होता है, आपके पास फ्रीडम ऑफ द लोकेशन नहीं होता है। यदि आप पावर चाहते हो, यदि आप सीएम बनना चाहते हो, पॉलिटिकल पावर चाहते हो, किसी भी टाइप का पावर चाहते हो, तो पीस ऑफ माइंड तो ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने चूज किया, मैंने अपने आप से पूछा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू आई रियली वांट। नंबर 1 प्रायोरिटी मेरे नेचर के हिसाब से मुझे मिली, वो थी पीस ऑफ माइंड। तो एक ये पीस ऑफ माइंड को ही मैंने डिजायर के तौर पे रखा हुआ है, दैट्स द माई क्लियरिटी। अब दूसरी 100 चीज़ों को मैं छोड़ सकता हूँ जो शायद मुझे आउटकम के तौर पे दिखने में अच्छी लगे। कोई पावरफुल पर्सन हम देख रहे हैं, उनका सड़क पे कॉन्वे जा रहा है, कोई और पावरफुल पर्सन देख रहे हैं, कोई और पावरफुल बिजनेस में है, लेकिन यदि वहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं है तो फिर मैं उसे क्विट कर देता हूँ। तो दैट्स द क्लियरिटी। आपके 80% से ज़्यादा ना दोस्तों सफ़र
एग्जिट हो जाएंगे आपकी लाइफ से जब आपको एक्चुअली पता होगा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि इसका आंसर है, इसका मतलब है आपके पास क्लियरिटी है। और आज के इस टाइम में दोस्तों क्लियरिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो अपने आप पे टाइम स्पेंड कीजिए, क्लियरिटी लेके आइए। क्लियरिटी नहीं है तो अपने आप से ये भी सच बोलिए कि मैं 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए फाइंड कर रहा हूँ व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, मैं क्लियरिटी चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। टेक योर इनफ टाइम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ले लीजिए, लेकिन ये भूल मत जाना कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और आप भूल गए कि आपने एक गोल बनाया था कि विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ मुझे क्लियरिटी चाहिए लाइफ में, या फिर व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, ये आप क्वेश्चन का आप आंसर फाइंड कर रहे थे, ये चाहिए आपको। एब्सोल्युटली इस पे काम कीजिए। जो भी लोग ना दोस्तों हिस्ट्री में कुछ बड़ा कर चुके हैं, यहाँ पे तो हमारा तो दोस्तों गोल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, हमें तो थोड़ा बहुत ही अचीव करना है अपने लिए। लेकिन हिस्ट्री में जिन्होंने दोस्तों कंप्लीट एम्पायर बनाया ना, जिन्होंने पूरे स्टेट पूरे कंट्री को विन किया ना, उस टाइप के लोगों की जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलता है कि उन्होंने ना सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया हुआ होता है ना, वो किया हुआ होता है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए। जो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, उनके साथ वो स्टिक रहे थे उनका आंसर फाइंड करने के लिए। वो बहुत सारे मेंटर का सहारा लेते हैं, बहुत सारे गुरु का सहारा लेते हैं, और बाद में जाके एक बार वो क्वेश्चन का उनको आंसर मिलता है, और फिर जब वो एक्शन लेते हैं तो एक्शन भी उतने क्लियरिटी वाले होते हैं। उनके एक्शन में उतनी क्लियरिटी होती है, उनके थॉट प्रोसेस में उतनी क्लियरिटी होती है कि फिर उनको रिजल्ट यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो एब्सोल्युटली इस टाइप के क्वेश्चन के दोस्तों पहले से ही आंसर रखिए। खास करके भारत जैसे कंट्री में दोस्तों लोगों को वैसे ही अकेले रहने का कम मौका मिलता है। तो यदि आपको अकेले रहने का मौका मिल रहा है, अपने आप को फॉर्चुनेट समझिए। अपने पूरे लाइफ के इस टाइप के जो क्वेश्चन कभी ना कभी आपको आंसर देने ही होंगे, आपको क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए। जल्दी से जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लीजिए। अपने रियल नेचर ऑफ द बिजनेस को पकड़िए। रियल आपका क्या नेचर है, उस टाइप का कोई काम पकड़िए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका नेचुरल बिहेवियर क्या है। आपको अपने बारे में ना दोस्तों जितना ज़्यादा पता होगा ना, वो अकेले बैठ के आता है, अपने आप से क्वेश्चन करने से आता है, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में चाहे पैसा कमाना हो, चाहे लाइफ में और भी चीज़ हो, आप हमेशा आगे रहोगे। धन्यवाद।